द्वितीय पाली में हुए अपर प्राइमरी स्कूल के यूपी टेट मैथ के आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयर का विज्ञापन करती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपया हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो है एक शेयर इज इक्वल टू 100 रुपीज़ गिवेन है। तो 1 रुपीज़ में हमारा 1/100 शेयर होगा। तो अब हमें कितना शेयर, हमको जो है 25 लाख शेयर निकालने हैं। 25 लाख शेयर, तो ये हो जाएगा 25 लाख अपान 100। तो ये 0 से 0 कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 25,000 शेयर। ऑप्शन 1 करेक्ट। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा क्रमिक युग XY हमको निकालना है। तो चक्रीय चतुर्भुज है, इसका मतलब 3y, इसका सम और इसका सम 180 के बराबर होगा। -5 + 7x + 5 = 180 डिग्री। 4x + 4y + 20 = 180 डिग्री। तो इसको 4x + 4y = 160। तो x + y = 40। और यहाँ पे जो है 5 से 5 कैंसिल, 3y + 7x = 180 डिग्री। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आएगी 15 डिग्री और y की वैल्यू आएगी 25 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। अब दिया है x के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 है। तो ये हमको निकालना है। इसमें हमारा 24 एक बार आया है, 23 एक बार आया है, 25 हमारा 3 बार आया है, 26 भी हमारा 3 बार आया है। बहुलक होने के लिए 27 को 3 से अधिक आना, 3 या 3 से अधिक आना पड़ेगा। तो 1 2 3, तो यहाँ पे 27 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, यदि x = इतना, y = इतना, z = -3 हो तो हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, x³ + y³ + z³ -3xyz। तो यहाँ x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब + 1 का क्यूब, 1 का क्यूब + -3 का क्यूब, -3 × 2 × 1 × -3। तो हमारा ये सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 0। तो हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य के 10% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने, अगर उसका असली मूल्य x है तो इसका मतलब कि जतिन जो खरीदता है वो 10x/100 = x/10 पे खरीदता है और उसी के 10% अधिक पे बेचता है। इसका सॉल्व करने के बाद ऑप्शन आएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। यदि समीकरण इतने के मूल 2 3 के अनुपात में है तो p का मान बताइए। इसका आंसर 4 करेक्ट होगा, क्योंकि मूल अगर पहला हम 2 के मानते हैं तो दूसरा हमारा 3 के, 2k + 3k = p होता है, इसके इक्वल। 2k × 3k = 54 होता है। तो यहाँ से हम जो है 5k = p,
यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो p का मान 15 आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद। अगला क्वेश्चन हमारा है, दो लंबवत वृत्त शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 25:64 है तथा उसके व्यासों का अनुपात 4:5 है। इसके आयतनों का अनुपात, हमारा आंसर आएगा 1:4 सॉल्व करने के बाद। अब हमारे 1 to 9 क्वेश्चन है, यदि ए यक्स शब्द विलो का एक अक्षर है एवं बी यक्स शब्द उलेन का एक अक्षर है तथा c = a-b हो तो c के उपसमुच्चयों की संख्या। तो इसमें जो है हमारे 1 2 3 4 5 संख्या है और इसमें जो है हमारा 4 संख्या है, लेकिन ये 3 इसमें कॉमन है तो इसमें 5 - 3 = 2 आएगा। 2 के पावर 2 करेंगे, उपसमुच्चयों की संख्या 2 के पावर 2 = 4। ऑप्शन 4 करेक्ट। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप होगा ऑप्शन ए करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर है। अब अगला क्वेश्चन है, गणित अध्ययन का कौन सा तरीका इनमें से सबसे अच्छा है? शिक्षार्थी को उसकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये ऑप्शन करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा? इसका ऑप्शन 2 करेक्ट 25%। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 हो तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। हम चौथा ऑप्शन उठा के चेक करते हैं तो 3 + 5 = दोनों का योग 8 आया। 1 + 3 + 1 + 5 = 8/15 आया, जो कि बाकी ऑप्शन में नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी परिवार के मासिक व्यय निम्न चित्रों में दिखाया गया है। यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4000 है तो परिवार की कुल आय कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो हमने माना परिवार की कुल आय यक्स है, तो इसका मतलब इसमें जो है वो शिक्षा पे 25x/100 खर्च करता है और जो है यात्रा पे वो हमारा 15% खर्च करता है। इन दोनों का अंतर जो है हमारा 4000 है। यक्स की वैल्यू हमको बतानी है, तो हमारा जो है 10x/100 तो x = 40,000, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 था। 20 और पुरुषों के आने के अनुपात उलट गया, स्त्रियों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर 4 करेक्ट होगा। तो इसमें हम मानते हैं कि वुमेन W/मेन M हमारा 3/2 गिवन है, तो इसको हम करेंगे तो 2W = 3M, तो M = 2 वुमेन/3। और दूसरा बोला है कि वुमेन प्लस मेन में हम 20 इंक्रीज करते हैं तो हमारा ये उलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो 3W = 2M + 40। अब यहाँ हम ये वैल्यू यहाँ ला के पुट करते हैं तो ये हमारा 3W = 4M/3 = 40। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 5M = 120, जो कि W = 24। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन,
तीन अशून्य वास्तविक संख्याएं ए, बी और सी के लिए यदि हमारा इतना दिया है तो हमको के का मान निकालना है। तो यहाँ ये दिया है a/2 = b/3 = c/4। हमको 2a चाहिए तो 2a, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, -3b चाहिए तो -9 +5c चाहिए तो +20। तो इसकी वैल्यू जब हम तो ये हमारा आएगा के की, ये सॉल्व करने पे 15 आएगा। तो के की वैल्यू हमारी 15 हो गई। तो ऑप्शन 1 करेक्ट। यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, a - b = a हो तो a∩b हमारा 5 होगा। ऑप्शन 2 करेक्ट। यदि समीकरण x² - bx + c = 0 के मूल दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हैं तो b² - 4c हमें निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, अगर पहली संख्या अल्फ़ा है तो दूसरी संख्या अल्फ़ा + 1 होगी। तो इसका सम अल्फ़ा + अल्फ़ा + 1 = हमारा b होगा। तो 2α + 1 = b। और जो है हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा × अल्फ़ा + 1 = c होगा। तो α² + अल्फ़ा = c। अब हमें जो है b² - 4c करना है, b² - 4c। तो b की जगह पे हम 2α + 1 का होल स्क्वायर -4 α² - 4α हम पुट करेंगे तो ये 4α + 1 + 4α का स्क्वायर -4α² - 4α। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो आप आंसर 1 आया। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। दो संख्याओं का मौसा और लसा क्रमशः 13 और 1989 है। यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या है। हमारा फार्मूला होता है मौसा प × लसा प = पहली संख्या × दूसरी संख्या। तो मौसा हमारा 13 दिया हुआ है और लसा 1989 दिया हुआ है। एक संख्या हमारा 117 है तो दूसरे को हम x मान लेते हैं। तो x = 13 × 1898.117। तो ये हमारा आंसर सॉल्व करने पे आएगा 221। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट। हमारे 141 क्वेश्चन है। यदि a + 2 a + 4 अविभाज्य संख्याएं हैं तो a के कितने मान होंगे। तो इसके 2 मान होंगे। जब हम a को 1 लेंगे तो हमारा इसकी वैल्यू 1, 3 और 5 आएगा। फिर से जब हम a को 3 लेंगे तो 3, 5, 7 आएगा। तो यही दो संख्या आएंगी। तो ऑप्शन 1 करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो ये संख्या हमारी ये ऑप्शन 4 करेक्ट। अब जब x³ 13 + 1 को x - 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 आएगा। क्योंकि से जब हम भाग देंगे तो यहाँ x³ 12 करेंगे तो x³ 13 - x³ 12 तो इसको तो x³ 12 + 1 इस तरह करते कैलकुलेशन करते जाएंगे तो लास्ट में आंसर 1 बचेगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट। यदि a व b समुच्चय c के अतिरिक्त उपसमुच्चय हो तो a यूनियन a∩b बराबर होगा, ये हमारा a के इक्वल होगा। अगला क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में उस गांव की संख्या इतनी है तो 2 वर्ष पूर्व
उस गांव की जनसंख्या कितनी रही होगी। इसका ऑप्शन 4 करेक्ट। अब देखते हैं, एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40, यदि प्रथम 10 सर्वेक्षणों का माध्य 4.5 तथा शेष का माध्य 3.5 हो तो पूर्व सर्वेक्षण का माध्य है, तो इसका माध्य 3.75 होगा। 14 सेंटीमीटर कोरे वाले एक ठोस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस प्रेक्षणों 5, 9, 14, 15 x+1 2x - 13 26 30 इतने को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इनके आंकड़ों का माध्य 24 है। तो x का मान जब सॉल्व करके निकालेंगे तो 20 आएगा। एक मैदान में 44 गायें 9 दिनों में चर लेती हैं, उस मैदान को कितना कम ज़्यादा गायें 12 दिनों में चर लेंगी। इसका ऑप्शन 3 करेक्ट, 11 गायें कम। तो हमारा आज का सेकेंड पेपर का सॉल्यूशन, मैथ का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया।